आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आमिर मागरे के हवाले से। आमिर मागरे के वालिद जो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रजू किया था आमिर मागरे की लाश को कब्र से वापस निकालने के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आमिर मागरे के हवाले से जो खबर इस वक्त आ रही है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा झटका लगा है। लाश निकालने का हुक्म देने से अदालत ने इनकार कर दिया। आपको बताते चले आमिर मागरे जो खैदरपुरा एनकाउंटर हुआ था गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 में हैदरपुरा में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें से 3 लोगों की मौत हुई थी। डॉक्टर मुदस्सिर, अल्ताफ भट्ट और साथ ही साथ आमिर मागरे और एक मिलिटेंट जो पुलिस ने उस वक्त बयान जारी किया था कि उसमें से एनकाउंटर में मिलिटेंट भी मारा गया और साथ ही साथ आमिर मागरे, उन्होंने कहा तब बयान में पुलिस ने कि आमिर मागरे मिलिटेंटों का माविन था। और उसके बाद ही जब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जानिब से आमिर मागरे के वालिद को हवाले से फैसला सुनाया गया था कि उनकी लाश को वहां कब्र से निकालने का हुक्म जारी किया था, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आमिर मागरे के वालिद को एक बड़ा झटका लगा, जहां पर उन्हें लाश निकालने का हुक्म देने से इनकार कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? आमिर मागरे की लाश निकालने के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इनकार कर दिया। गौहर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है थोड़ी देर पहले, और जो सोर्सेज और जो वकील हमें बता रहे हैं वो इस बात की ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर के अंदर जो अपील आई थी कि जनाब जो आखिरी रसूमात होते हैं वो इज्जत के साथ होने चाहिए, और आमिर मागरे के घर को और आमिर मागरे को वो इज्जत नहीं मिली है, उसको डिनाई कर दिया। कहा कि जितना भी बेरल हुआ है, जो भी तफरीन का मामला हुआ है, जनाजे का मामला हुआ है जी, वो एज पर द इस्लामिक रिचुअल हुआ है, वो इस्लामिक शरिया के मुताबिक हुआ, और इस तरीके से जो बात सामने रखी गई है कि वो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। दूसरा, उस बात को उन्होंने मान लिया है कि आज के दिन में अगर कब्र कुशाई की जाती है तो आसपास के इलाके के अंदर तनाव भी बढ़ सकता है और सूरत हाल पर मजीद बुरा असर पड़ सकता है, जो किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा। तो वो भी एक पॉइंट उसमें है। तो इस तरीके से ये 2-3 इश्यूज जो पिछले कई महीनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समाअत थे, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात साफ कर दी है कि अब कब्र कुशाई नहीं होगी, आमिर मागरे जहां पर दफन है वहीं पर रहेंगे, और ये सब कुछ जो है वो इस्लामिक कवानीन और शरिया के मुताबिक हुआ है, और बाज़ाब्ता तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स एक इंसान के हैं कि उसको इज्जत के साथ दफनाया जाए, वो सारा कुछ किया गया है। क्योंकि सारी अक्सबंदी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी, और उन्होंने अपनी एफिडेविट और दीगर चीजों में इस बात की वजाहत कर दी थी कि जनाब जो कुछ इस PIL के अंदर कहा गया है, दरख्वास्त के अंदर कहा गया है, शायद वो सही नहीं है, और सही कहानी कोर्ट के सामने रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। जरूर ये हैदरपुरा मामले के अंदर एक बड़ा यू टर्न है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, और यह साफ कर दिया गया है
कि सिचुएशन जो है उसको भी ध्यान में रखना होता है, और जो बात लगातार कही जा रही थी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इसमें किसी इशफाक, क्या ये भी हो सकता है कि अगर आज आमिर मागरे की लाश उनके वालिद को दी जाती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपना फैसला सुनाती, कल कोई अगर दूसरा क्लेम करता उसी लाश वापस निकालने की, वो भी कोई क्लेम करता, तो ये एक इस तरह का बन जाता कि कोई भी आ सकता है और वो भी अपनी लाश बिल्कुल आपकी बात सही है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाता और शायद एक पेंडोरा खुल जाता जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू पॉइंट से सही नहीं है। और लगातार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार कई लोगों को इस तरीके का साइलेंट ब्यूरल दिया है और उनकी तफहीम की है, तजदीद की है, जो यहाँ पर किसी को भी कुछ कई बार पता नहीं लगा है। लेकिन काफी कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखी होंगी जब उन्होंने ये फैसला सुनाया। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, जब डिटेल ऑर्डर हमारे हाथ लगेगा उसमें देखना होगा कि और क्या क्या कुछ कहा गया ऑर्डर के अंदर। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात है वो यही है कि आमिर मागरे की लाश को कब्र से बाहर नहीं निकाला गया है। फाइनल ऑर्डर इस सिलसिले में बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर आपका। ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां आमिर मागरे के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि आमिर मागरे की लाश को कब्र से बाहर निकालने के हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला सुनाया और लाश निकालने का हुक्म देने से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इनकार कर दिया, और साथ ही साथ तदफीन के बाद लाश कानूनी तहवील में होती है। बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट की जानिब से, अदालत उज़्मा की जानिब से कहा गया है, आमिर मागरे के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब अदालत उज़्मा ने अपना फैसला सुनाया और लाश को फिलहाल निकालने का हुक्म देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। बढ़ते आगे बात इस वक्त जिला डोडा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जिला डोडा से एक हादसा पेश आया है, जहां पर ठाठरी के मकाम पर ठाठरी के चिरेला इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि ड्राइवर जो है तेज रफ्तारी के बाद ही ड्राइवर उस पर काबू न रख सका और गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। इसके बाद ही जब हादसे की जगह एक्सीडेंट की खबर आई तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, दोनों लाशों को वहां से निकाला गया अस्पताल में, और उसके बाद ही कानूनी तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद अब दोनों की लाशों को उनके लवाकीन के हवाले किया गया है। दोनों की मौत मौके पर हुई है और जांबाक अफराद जो दोनों की मौत, उनकी शनाख्त अजय कुमार जो चीरना तहसील फक्सू के रहने वाले हैं उनके बतौर हुई है, जबकि दूसरे शख्स की शनाख्त रंजीत सिंह जो कि जगोटा फाक्सू के रहने वाले हैं उनके बतौर उनकी शनाख्त हुई है। ये गाड़ी जो है चीरा इलाके, ठाठरी का ये चीरा इलाका है जिला डोडा का, जहां पर ये हादसा पेश आया है और गाड़ी जो है वो ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई, एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हुई है। मजीद तफसीलात के लिए डोडा से हमारे साथ है अजय शान। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से, जो कि क्योंकि आए रोज हम देख रहे हैं कि जो खुता चिनाब है, चाहे किश्तवाड़ की बात करेंगे, डोडा की बात करेंगे, वहां पर ये आए रोज इस तरह के हादसे पेश आते हैं। क्या सड़कों की खस्ता हालत की वजह है, या ड्राइवरों की लापरवाही है, या ड्राइविंग के दौरान ये फोन का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से आए रोज हादसे पेश आ रहे हैं? जी गौरव, देखिए ये जो हादसा हुआ है ये ठाठरी चीड़ा लिंक रोड पर हुआ है, जहां पर नंदना एक जगह है जहां पर ये जो कार है बेकाबू होकर 300 फुट बताया जा रहा है गहरी खाई में चली गई है। जो हमारी लोकल से बात हुई है बताया जा रहा है कि वहां पर सड़क की हालत ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट को बार बार गुहार लगा के इसकी मरम्मत की जाए, ब्लैक टॉपिंग की जाए, लेकिन वो काम नहीं किया गया। जिस तरह से आपने कहा कि बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे डोडा हो किश्तवाड़ हो, कई कीमती जाने गंवानी पड़ी है, तो उसके पीछे हर एक्ट के पीछे एक अलग कहानी है। कहीं ओवरलोडिंग है, कहीं गाड़ी की खस्ता हाल है, कहीं ड्राइवर ही एक्सपर्ट नहीं है, तो मल्टीपल रीजंस हैं। लेकिन जो यहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन है कि छोटी सी भी गलती आपका एक बड़े हादसे में बदल जाती है और कई जाने गंवानी पड़ती हैं, क्योंकि जितने भी सड़कें हैं वो पहाड़ी इलाकों से हैं, एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ खाई है, तो यहाँ पर छोटी सी भी गलती एक बड़ा नुकसान कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सभी
रहे हैं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पीछे क्या कारण है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ठाठी की तरफ जा रही थी और ढलान में थी। क्या ये स्पीड में थी जिस वजह से ये काबू नहीं पा पाया ड्राइवर? तो कई वजह हो सकती हैं इसके पीछे, जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है पुलिस की, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मामले को। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मल्टीपल रीजन है, गाड़ी की खस्ता हालत, सड़कों की खस्ता हालत, ओवरलोडिंग, और जो ड्राइवर अनट्रेन्ड है वो भी कहीं ना कहीं हादसे का कारण बन रहे हैं, जिस वजह से आए रोज यहाँ पर हादसे पेश आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका। ये थे अजय शान, तफसीलात फराहम कर रहे थे। जिला डोडा के ठाठरी इलाके में यह हादसा पेश आया आज सुबह करीब 10 बजे के बाद, ये 10 से 10:30 बजे के बीच ये हादसा पेश आया है, जहां पर एक कार, आल्टो कार गहरी खाई में, करीब माना जाता है कि 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 लोग मौके पर ही वो उनकी मौत हुई है। उसके बाद ही पुलिस वहां पर पहुंची, दोनों लाशों को अपनी तहवील में ले लिया और उसके बाद ही तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद दोनों की लाशों को अब लवाकीन के हवाले किया जाएगा। अब जरा बढ़ते आगे, बात वस्ती जिला बडगाम की करते हैं। बडगाम के आरथ इलाके में आज सुबह एक लाश, एक शख्स की दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद हुई है। जराये का कहना है कि आरथ इलाके में आज सुबह एक शख्स की दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद हुई है, जिसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है। मकामी लोगों ने जब लाश देखी तो पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। वो मौके पर पहुंचे और लाश को अपनी तहवील में ले लिया, जिसके बाद ही तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को लवाकीन के हवाले किया गया है। लाश की शिनाख्त वडवन के रहने वाले एडवोकेट तारिक अहमद के बतौर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से पहले लोग क्या कहते हैं, वहां पर जो मकामी लोग हैं इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अपने नुमाइंदे अशरफ से भी बात करेंगे। मैं आदिल परे, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं श्रीनगर में काम करता हूँ। इनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा उठना बैठना था, दोस्ताना ताल्लुकात है इनके साथ। इनके दूसरे भाई भी हैं, एक्चुअली वही मेरे फ्रेंड है। उनका नाम है एडवोकेट सुहेल मीर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बडगाम में काम करते हैं। तो सुबह मुझे फ़ोन आया और फेसबुक पे भी मैंने देखा कि ऐसे न्यूज़ जो वायरल हो गई थी कि एक लाश लटकी हुई है विलो के पेड़ से, विरसर्जन। तो यकीन ही हो गया, क्योंकि अभी सामने बंदा था तो अभी हम सुन रहे कि न्यूज़ आई कि हम कोई किसी को लटका के मारा गया है। अब अगर हम प्रेमा फैशाई देखें तो ये जो विलो की हाइट है बहुत ज़्यादा है, उसको ऊपर से लटका के रखा गया और मुंह में इसके ये रुमाल डाली गई है। तो प्रेमा फैशाई हमें ये लगता है कि क्लियर केस मर्डर है। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी बडगाम से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें अच्छे से तहकीकात की जाए और जल्द अज जल्द हमें यह दिखाया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है और इस शरीफ मिजाज बंदे को किसने इनका कत्ल किया है। अगर शराफत की मिसाल हमें देनी होगी तो इसकी देनी होती। किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ मसला किसी के साथ नहीं, या बाहर में भी अगर हम देखें तो किसी के साथ नहीं। आजकल ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। तो अगर हम देखेंगे इसकी ज़ाती ज़िंदगी तो किसी को कोई सोच भी नहीं ले सकता है कि इसका कोई कत्ल करेगा या कोई मर्डर करेगा। किसी भी इंसिडेंट में ये आज तक इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। इसके दूसरे भाई हैं, बहुत ही शरीफ मिजाज बंदे हैं वो। तो हम परेशान हैं, हम गमज़दा हैं, हम अफसुर्दा हैं कि ये हो क्या गया है। दिस इज़ अनबिलीवेबल एंड अनइमेजिनेबल। हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये हो क्या रहा है। यहाँ के कश्मीर के जवानों के साथ ये हो क्या रहा है। क्लियर केस हमें ये लग रहा है प्रेमा फैशाई, बाकी पुलिस जाने ये आपने तहकीकात के जाविये से वो ये दिखाए हमें, हमारे इस अवाम के साथ, हमारे साथ ये इंसाफ करें कि ये हमारे साथ है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ। क्या कुछ अपडेट इस हवाले से, क्योंकि लोगों का बयान जो है वो लोग जो वहां पर मकामी लोग हैं वो कह रहे हैं कि शायद उनका कत्ल हुआ, लेकिन अब पुलिस इस हवाले से उन्होंने केस दर्ज किया है, तहकीकात शुरू कर दिया है, क्या कुछ है। लेकिन ग्राउंड पे हमारे नुमाइंदे भी वहां पर चले गए, लोगों के साथ बात की है, उनका क्या कुछ कहना है। अशरफ, क्या कुछ इस हवाले से क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोग वहां पर मकामी लोग जो है वो कह रहे हैं कि शायद उनका कत्ल हुआ है। तो इस हवाले से उनके घर वालों या मकामी लोगों से क्या कुछ सुना आपने और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए गौहर, जहां तक हम इस आज की इस
एपिसोड के हवाले से बात करते हैं तो ये सेबू का खुशालपुरा इलाका है, वड़वन का खुशालपुरा इलाका है, जहाँ का ये नौजवान पेशे से एक वकील है और इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। और जहां तक हमने लोकलों से बात की है, उनका ये कहना है कि ये जो तारिक अहमद मीर, जैसे वालिद अब्दुल गनी मीर, ये जो एक पेशे से एक वकील है और कल शाम को जो है ये नमाज मगरिब के बाद घर आया था, उसके बाद फिर वापस निकल गया। और उसका उन्होंने ये कहा कि शायद कल जो मैच था, एशिया कप का जो फाइनल मैच था, वो देखने के लिए शायद किसी दोस्त को उसके घर गया होगा और शायद घर वालों ने इस हिसाब से जान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच था, वो मैच देखने के लिए फिर शायद वो वही रहा होगा उसी घर में। तो जैसे सुबह ये खबर आई कि आरत बड़गाम में एक लाश जो है वो पेड़ से लटकी हुई है, तो वहां के जो लोकल्स है वो उस जगह पर पहुंचे, तो जब उन्हें देखा तो किसी ने कहा कि ये वही तारिक अहमद है जो कि वड़वन खुशालपुरा का रहने वाला है। जरा ये बताएगा, ये जहां ये रहते थे एडवोकेट तारिक अहमद, उनके घर से जहां उनकी ये लाश मिली है, कितना फैसला है उनके दरमियान? देखिए, जहां तक हम फैसले की बात करते हैं, ये वड़वन से और करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का ये फासला है और ये जो डेड बॉडी है आरत में पाई गई है। उसके बाद जो है पुलिस मौके वारदात पे पहुंची और फिलहाल जो है डेड बॉडी को जो है पुलिस ने अपने तहवील में लिया और इस वक्त जो है उसका पोस्टमार्टम श्रीनगर, हालांकि पहले इसको बडगाम लाया गया और यहाँ से उसको श्रीनगर एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया, ताकि इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी जो सैंपल्स है, आखिर क्या ये मर्डर है या खुदकुशी है, इसका पूरा जो सैंपलिंग के लिए इसको जो है एसएमएस हॉस्पिटल इस वक्त लिया गया। और वहां अगर हम लोकल्स की बात करें तो लोकल्स का ये कहना है कि ये कभी घर से बाहर आते नहीं थे, सुबह जाते थे यूनिवर्सिटी, वहां से आ जाते थे। तो आखिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आखिर अगर ये मर्डर है तो मर्डर हुआ क्यों है और इस तरह से समाज में कितनी बेरहमी होती है, समाज में किस तरह से गलत अफवाहें फैली, उसको रोकने के लिए समाजी लोग और जो पुलिस है उसको सामने आना चाहिए। और इस केस के हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि इनके घर वालों को हकाइक सामने में आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे नुमाइंदे बडगाम से मोहम्मद अशरफ जो तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर एडवोकेट तारिक अहमद, जो कि माना जाता है कि उनका जो रहता है वो वड़वन इलाके का रहने वाला है, लेकिन उनकी लाश जो है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर उनके घर से मिली है और लटकी हुई एक दरख्त से लटकी हुई लाश उनकी बरामद हुई है। जब मकामी लोगों ने लाश को देखा तो पुलिस को इतला दी और पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन तारिक अहमद, एडवोकेट तारिक अहमद के रिश्तेदारों और जो मकामी लोग हैं वहां पर उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए ताकि असल हकायक सामने आ जाए। श्रीनगर में एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया है, जबकि मजीद सर्जरीज करने पर भी रोक लगा दी गई है। रमजाना हॉस्पिटल श्रीनगर में डॉक्टरों पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम आयद होने के बाद ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की हिदायत पर एक जांच कमेटी भी तश्कील दी गई है, जबकि ऑपरेशन थिएटर को बंद करने के साथ ही मजीद सर्जरीज पर रोक लगा दी गई है। हॉस्पिटल को सील नहीं किया गया, अलबत्ता सीएमओ श्रीनगर ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर की हिदायत पे वहाँ पे एक इंक्वायरी बिठाई है और उस इंक्वायरी टीम ने फिलहाल जो हॉस्पिटल का थिएटर है उसको बंद करने के लिए बोला गया है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो रूटीन काम है हॉस्पिटल का, जैसे ओपीडी वगैरह है, वो चल सकता है। नहीं, उसमें हम नहीं बोल रहे, एक एलिगेशन है कि नेग्लिजेंस हुआ है। तो जब इंक्वायरी जो बिठाई गई है, एक्सपर्ट इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, उनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही बोला जा सकता है कि वहाँ वाकई कुछ नेग्लिजेंस है कि ये एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। नहीं, ये जो भी इंक्वायरी एस्टैब्लिश करेगी, अगर किसी के खिलाफ भी इंक्वायरी में ये एस्टैब्लिश हो गया कि उन्होंने कोई नेग्लिजेंस की है तो तभी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो एज सच तो ये अभी फिलहाल तो ये एक एलिजेड नेग्लिजेंस है। अगर ये एस्टैब्लिश हो जाएगी तो जो भी कानून के दायरे में एक्शन होगी वो ली जाएगी। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की जानिब से अगरचे अवाम को बेहतर तबी सहूलियात पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, ताहम इन दावों और वादों के ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही नजर आ रहे हैं। ज़िला पुलवामा के काकपुरा इलाके में महकमा सेहत का ढांचा नहायत ही खस्ता हाली का शिकार है। अवाम की सेहत से जुड़ी बुनियादी ज़रूरत तबी सहूलियात के नाम पर इलाके में
जहां पर इलाके के लोगों का कहना है कि अगरचे चंद साल कबल एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत पर काम शुरू हुआ है, ताहम बदकिस्मती से आज तक उस इमारत को मुकम्मल नहीं किया गया। अवाम की सेहत से जुड़ी बुनियादी ज़रूरत भी सहूलियत के नाम पर इलाके में अवाम का इल्ज़ाम है कि जो उनके साथ इस्तेसाल हो रहा है उसकी मिसाल इलाके से ही मिल रही है, क्योंकि कई हज़ार से ज़्यादा अफराद इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मुनहसिर है। हाउसिंग बोर्ड की जानिब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत पर चंद साल कबल काम शुरू हुआ है, मगर बदकिस्मती से इसे पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस इमारत को मुकम्मल करने के लिए हाउसिंग बोर्ड की जानिब से दिसंबर 2021 की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज तक इमारत मुकम्मल न हो सकी, जिसकी वजह से लोग मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से अपील की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पर काम दोबारा शुरू करके इसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। एलजी साहब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो ये हमारा हॉस्पिटल नई बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं 3 महला बिल्डिंग है, पिछले करीब 1 साल से इसको कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले साल इन्होंने इस 2021 दिसंबर को देने का वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम कंप्लीट करके देंगे 2021 से इसमें जो है आउट पेशेंट ओपीडी ब्लॉक वैसा काम करेंगे, लेकिन आज तक बिल्कुल काम रुका हुआ है। इस साल कोई भी काम इसमें नहीं हुआ है। यहाँ पर रश बढ़ गया है, बीमारों का आना लगा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो ये बिल्डिंग खड़ी की गई इसीलिए की गई कि यहाँ पर और जो है इलाका बड़ा है, लोग बहुत आते हैं और यहाँ अच्छी जो है ये सेहत की ये निगहदाश्त होती, लेकिन क्या करें पिछले 1 साल से ये काम रुका हुआ है। हमारी गुजारिश है ये काम फिर शुरू हो जाता, जल्दी शुरू हो जाता, इसको एसडीएच जो का दर्जा दिया जाता काकापुरा पीएचसी को, ये हमारी डिमांड है। जल्द अज जल्द पीएचसी को जो है एसडीएच का दर्जा दिया जाए और ये जो बिल्डिंग नई बना रहे हैं इसके साथ और एक बन रही है, इसका काम भी जल्दी मुकम्मल करके जो है इसको मेडिकल डिपार्टमेंट को हवाला करते ताकि यहाँ पर भी तबी खदमात जो है लोगों को बहम पहुँच जाती शुरू हो जाती। अस्पताल हमारा यहाँ पर चल रहा है, उसमें किसी किस्म की न स्टाफ की कमी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वहाँ जो जगह की है वो जगह बहुत कम है वहाँ पर, और डॉक्टर साहब के लिए परेशानी, पेशेंट के लिए बहुत मुश्किलात हो रहा है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जो साहब का डायरेक्टर साहब ने इस अस्पताल के बनने में, इसके तामीर में काफ़ी रोल अदा किया था, लेकिन बदकिस्मती इस दुनिया में नहीं रहे और उनके दुनिया से जाने के बाद सारा काम ऐसे अधूरा रह गया और तब से गवर्नमेंट इस अस्पताल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और लिहाजा हम आपकी वसातत से हुकूमत के आला अरबाब इक़्तिदार से ये अपील करते हैं, एलजी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल के फंड्स वागुजार किए जाएँ और इसके तकमील जो तामीर है वो मुकम्मल कम से कम वक्त मुकम्मल हो जाए, और चाहे कि लोगों को जो इसके साथ वाबस्तगी उम्मीदें हैं तभी 11वां केस की अर्जी की मजीद समाअत जिला अदालत में होगी या नहीं, इस सिलसिले में आज फैसला आएगा। वाराणसी में जिला अदालत के फैसले से कबल इम्तनानी एहतियाती तौर पर कुछ पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं और सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्णा ने 24 अगस्त को इस मामले में फैसला महफूज रखा था और 12 सितंबर यानी कि आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जिला अदालत में 23 मई से समाअत जारी है। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत ये केस काबिल समाअत है या नहीं, इस पर अदालत में समाअत चल रही थी। गुज़िश्ता समाअत में मुस्लिम फरीक ने दलाइल दिए थे। अब वाराणसी में पुलिस इंतजामिया फैसले को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि एहतियाती तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कौम से कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों में मजहबी रहनुमाओं से बातचीत करे ताकि अमन कायम हो। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अमन का अमान बरकरार रखने के लिए पूरे शहर को सेक्टर्स में तकसीम किया गया, जिनमें जरूरत के मुताबिक पुलिस फोर्सेज मुख्तस की गई हैं। उन्होंने कहा कि हसास इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। शुमाली कश्मीर वादी लोलाब सोगाम से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सियासी शख्सियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर मरहूम मुश्ताक अहमद लोन और उनके बरादर अकबर गुलाम मुहिद्दीन लोन की 20वीं बरसी पर उनके आबाई इलाका
सोगाम लोलाब में उनको खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कई सियासी शख्सियात बशमूल उनके फर्जंद कैसर जमशीद लोन और DDC मेंबर नासिर लोन समेत सैकड़ों लोगों ने उनके मज़ार पर हाजिरी दी और गुलबारी के साथ साथ फातिहा ख्वानी भी की है। मरहूम मुश्ताक अहमद लोन और उनके बरादर को 20 बरस कबल इसी रोज़ फायरिंग के वाक़े में वो जाँ बहक हो गए थे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर ने मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।